Hello everyone, I am Priyanka Sharma. I welcome you all on behalf of Aastha family. Hope you all are doing well. So स्टूडेंट, लाइफ में हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है. उस गोल के लिए आपको डिज़ायर की ज़रूरत होती है और उस डिज़ायर के लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको एक गोल बनाने की बहुत नीड है. उस गोल को फॉलो करने के लिए आपको डिज़ायर चाहिए और डिज़ायर के लिए आपको दिन रात एक कर देने हैं, तभी आपको जाके सक्सेस मिलेगी. आप सभी स्टूडेंट चाहते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन हो और आप लोगों का एक स्टेटस रहे सोसाइटी में. तो इस सब के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, जैसे डिफेंस में हो गया, पुलिस में हो गया. हाल ही में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो कि है आपकी UPSI, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में है. इसमें आप एज ए सब इंस्पेक्टर लगते हैं यूपी पुलिस में. तो ये एग्ज़ाम एज मैंने बता दिया कि जनवरी में है. तो आपको क्या करना है, इस टाइम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ पे कोई फोकस नहीं, सिर्फ एक अपना एक गोल बनाइए कि आपको ये रिटन किसी भी हालत में क्रैक करना है. इस एग्ज़ाम के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी क्लासेस स्टार्टेड हो गई हैं. अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पे आपका नंबर आ रहा है, आप कॉल करिए, पता करिए इस एग्ज़ाम के बारे में. और इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ. इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी है कि आपकी एज 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए और आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए. ठीक है. इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए 4 फेज़ होते हैं. 4 फेज़ का ये एग्ज़ाम है, जिसमें आपका बच्चे पहला फेज़ होता है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन. बच्चे आपके इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं. हिंदी, फिर आता है आपका एप्टीट्यूड जिसे आप अर्थमेटिक भी बोलते हैं, फिर आता है आपका रीजनिंग और फिर एक और आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको जनरल साइंस भी इंक्लूड होता है. इसके चारों एग्ज़ाम में आपके 40-40 क्वेश्चन आते हैं. उन 40 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन की वैल्यू 2.5 नंबर की होती है. तो इस हिसाब से आपका एक एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का. ठीक है. तो 400 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है. और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे ढंग से सुनना. इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना ही लाना है. दैट इज़ कि आपको 40 में से 20 क्वेश्चन को हर कंडीशन में कंप्लीट करना है और वो भी सही करना है. जब आपके 100 में से 50 मार्क्स आएंगे तभी आप क्वालिफाई कर लोगे. सपोज आपका मैथ बहुत अच्छा है, मैं कह रही हूँ आप बहुत एक्सीलेंट हो, आपको 100 में से 100 आ गया मैथ में. रीजनिंग भी आपको उतना ही अच्छा है, आपको 100 में से 100 ले आए आप. और मैं ये भी कह रही हूँ आपका हिंदी भी उतना ही अच्छा निकला, आप 100 में से 100 आप एक्सीलेंट बच्चे निकले. पर हुआ क्या, आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस इतना अच्छा नहीं है और आपके फिर भी आपने मेहनत की और 49 मार्क्स आए. पर उन 100 का फिर वहाँ कोई मतलब नहीं होगा जब आप 50 मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे, आप डिस्क्वालीफाई हो. इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की पहली कंडीशन यही है कि आप 50% मार्क्स हर एग्ज़ाम मतलब हर सब्जेक्ट में आपके वो इतने मार्क्स आए. ठीक है. जब आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, आप जब क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको वो सेकेंड फेज़ के लिए बुलाएंगे, जिसमें है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सब जो भी डॉक्यूमेंट आप उनको नीड होगा वो आपसे मंगाएंगे, उन्हें वेरीफाई करेंगे अपने बैकग्राउंड डेटा के साथ. फिर उसके बाद आपके एक फिजिकल स्टैट्स भी लेंगे कि आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट का मेजरमेंट. ओके. स्पेशली बॉयज़ का चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है, उन्हें फुला के देखा जाता है चेस्ट को कि कितना आ रहा है. अगर वो मिलते हैं, क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो वो उस वाले को क्लियर कर देते हैं. फिर इसके बाद जब आप सेकंड वाला अपना क्लियर कर लेते हैं, आप वेरीफाइड निकलते हैं, तो आपका थर्ड होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट. इस वाले टेस्ट में बच्चे बहुत निकलते हैं. द रीज़न इज टाइम उनका क्या है, रनिंग कराते हैं ये लोग. रनिंग में मेल को 4.8 किलोमीटर रन करना पड़ता है और उसका मैक्सिमम टाइम बोल देते हैं ये 28 मिनट्स. अब बच्चा तो मैक्सिमम कंसीडर करके रखता है, पर करना क्या होता है, तुम्हें 4.8 किलोमीटर अपने मिनिमम टाइम में देना है. जिसका जितना अच्छा कम टाइम वो उतना ही अच्छा, मेरिट में आने के उतने ही चांसेस ज़्यादा है. सेम फीमेल के लिए क्या है, उन्हें 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है, पर टाइम उनके पास 16 मिनट होता है. तो अपना फिजिकल भी आपको उतना ही स्ट्रांग रखना पड़ता है जितना आपको अपने रिटर्न पे ध्यान देना है. जब आपके दोनों स्ट्रांग होंगे तभी आपके चांसेस हैं, और हम लोग बच्चों को दोनों ही कंसीडर कराते हैं.
हमारा पूरा एक डेडिकेटेड प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे की रिटन पर भी ध्यान दे रहे हैं और मॉर्निंग में हम बच्चों का फिजिकल भी करा रहे हैं, जिससे हमारा बच्चा पहले ही उस रनिंग को उसका जितना भी मिनिमम टाइम है उससे भी ज़्यादा कम टाइम में कर ले। ठीक है, फिर इसके बाद आपका बच्चे होता है, जब आपका ये क्लियर हो गया फिजिकल एफिशिएंसी 10, मतलब समझ लो आप ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट हो, आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर भी एक होता है आपका मेडिकल। बच्चे इस मेडिकल टेस्ट में उनके कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जो वो चेक करते हैं, जैसे कि बच्चे को नौकनी नहीं है, ठीक है, बाकी जैसे एल्बो टेढ़ी नहीं है, कुछ इनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू वो जज करते हैं। ठीक है, अब इस मेडिकल में तुम कुछ नहीं कर सकते, बस जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, जो ऑलरेडी तुम जब यहाँ ज्वाइन करोगे तो हम ऑलरेडी तुम्हारा एक मेडिकल टेस्ट करा के देंगे तुम्हें, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा दैट यू आर फिजिकली फिट। एंड जब फिजिकली फिट हो तो जॉब तो आपका है ही है, जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो आप अपना नेम आप बहुत अच्छे से वहाँ देखोगे और ये खुशी आप सबको दोगे भी और हमें भी दोगे। तो अब बस टाइम ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी सारा जितना भी आपका डाइवर्जन हो रहा है माइंड का, उन सब से हटा के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर ये एग्जाम निकल गया तो समझ लो जॉब बिल्कुल आपके हाथ में है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है बच्चे। ठीक है, अब जब है आपके पास टाइम, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।